कम से कम 10 बार, 20 बार या 50 बार करेंगे, तब यहाँ जाके पता चलेगा कि हाँ, अब जाके काम हुआ फिंगर से, ठीक है? तो करिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। चाहे आप कीबोर्ड प्लेयर हो, चाहे हारमोनियम प्लेयर हो, आप दोनों के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज लेकर के आई हूँ। ये कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जिसको करने के बाद आपकी फिंगर में बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगी। फ्रेंड्स, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैं इस चैनल पर स्केल फ्री में सिखा रही हूँ। जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं वो हमें फॉलो करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से स्केल सीख रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम उनमें क्या आ रही है कि वो जो भी स्केल प्ले कर रहे हैं अच्छा है, फिंगर नंबर सही है, लो मिडिल हाई ऑक्टेव में जो प्ले कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनके फिंगर में स्पीड नहीं आ रही है। जो मैं कहती हूँ कि 10 बार, 20 बार, 50 बार आप प्ले करिए, लेकिन स्पीड में प्ले करिए। तो वो जब प्ले करने की कोशिश करते हैं तो उनकी फिंगर जो है बीच में फंस जाती है। जब भी वो स्केल प्ले कर रहे हैं तो उनके फिंगर में स्पीड नहीं बन पा रही है। आज मैं इस वीडियो में कोई स्केल नहीं सिखाऊंगी, एक अलग से एक्सरसाइज बताऊंगी जो स्केल से हटकर होगा। वो स्केल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिंगर में स्पीड लाने का काम करेगा। जो एक्सरसाइज होगा वो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और उसको एज इट इज करिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके फिंगर में स्पीड आ जाएगी। जितनी तेज आप चाहेंगे उतनी तेज आप हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले कर पाएंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज नोट करिएगा। उसके बाद मैं जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे आप लोग अपने हारमोनियम या कीबोर्ड पर एक्सरसाइज करिएगा। और एक बहुत खास बात है जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने फिंगर में स्पीड लाना चाहते हैं तो आपके फिंगर में जितनी भी स्पेस है और जो मसल्स है ना, ये बहुत ज्यादा फ्री होना चाहिए, ठीक है? फ्री नहीं होता है, बंधा हुआ होता है, जिसकी वजह से स्पीड नहीं बन पाती है और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से आएगी। चाहे आप स्केल की एक्सरसाइज करिए या फिर जो मैं बताने जा रही हूँ उसकी एक्सरसाइज करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, उन सभी चीजों से आपका जो मसल्स है वो थोड़ा स्ट्रांग बनेगा। जब आप इतनी एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ से दर्द होगा, इतना यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक दर्द होगा, और हो सकता है आपके यहाँ फिंगर में भी थोड़ी बहुत दर्द हो। और दर्द जब होगा तभी समझिए कि आपका सही एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है? आप बहुत स्लो स्लो प्ले कर रहे हैं, चाहे 1 घंटे प्ले करिए, चाहे 3 घंटे प्ले करिए, ठीक है, चाहे आधे घंटे प्ले करिए, लेकिन अगर आप स्लो प्ले करेंगे तो आपके मसल्स में वो स्ट्रांगनेस नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि फिंगर में स्पीड आए, तो उसके लिए स्पीड में प्ले करना होगा। तो आपका जो ये हाथ है ना, यहाँ पे थोड़ा दर्द होगा। दर्द होगा इसका मतलब ये होगा कि हाँ, अब आपका एक्सरसाइज सही हो रहा है। थोड़ा सा दर्द हो, सहिए, उसको सह जाइए। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर रुक जाइए। मान लीजिए जैसे प्ले कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए। उसके बाद क्या करिए, फिर प्ले करिए, फिर दर्द होगा, फिर रुक जाइए। इसी तरह धीरे 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 करते 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 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको दर्द होना बंद हो जाएगा। आपके जो हैंड के मसल्स है यहाँ के और ये जो आपके हाथ के मसल्स हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। यूं ऐसे चलने लगेगा दोनों, चाहे आप एक दोनों हाथ भी कर सकते हैं, एक हाथ कर रहे हैं तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ में ये चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो गैपिंग होती है ना, ये स्पीड की ये जो गैपिंग है बहुत ज्यादा होना चाहिए ऐसे मसल्स की, ठीक है? इसकी एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइज ये होता है कि आप यूं ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद मसल्स करिए तो ये जो दोनों फिंगर है तो आप ऐसे बना बना के इसको इस तरीके से ये एल बना दीजिए ऐसे। तो ये एक्सरसाइज होता है। आप इस तरीके से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपने फिंगर्स की, ठीक है? ऐसे जब करेंगे तो वो फिंगर के जो मसल्स हैं थोड़ा सा फ्री होगा। ये जब फ्री होगा हाथ के मसल्स, तब जाके स्पीड बनेगी, ठीक है? तो एक्सरसाइज करने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लिया करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया पहला। उसके बाद फिर इस हाथ से राइट से करेंगे तो ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे एंड ऐसे। ये जब करेंगे बार बार तो आपके जो मसल्स है ना वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे। जब फ्री होंगे तब जाकर के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि यस यार, थोड़ा सा स्पीड बन रही है। जब आपके हैंड के मसल्स फ्री हो जाएंगे फिर आप करेंगे तो आपको दर्द कम होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपका फिंगर चल सकता है।
तो चलिए सबसे पहले आप एक्सरसाइज नोट कर लीजिए जो मैं यहाँ पे लिखवाने जा रही हूँ। पहले उसको अच्छी तरीके से डायरी में नोट किए रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, तब प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसको नोट करिए, फिर इसको मैं कीबोर्ड पे बताऊंगी। मैं कीबोर्ड पे बताऊंगी, आप उसे हारमोनियम पे भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों सेम है, सेम एक्सरसाइज है, हारमोनियम एंड कीबोर्ड दोनों के लिए सेम एक्सरसाइज है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। सो फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। मैं बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसमें बहुत क्रिटिकल नहीं बताने वाली हूँ। ये सिंपल एक्सरसाइज ही अगर आप करते हैं जैसे मैं बताने वाली हूँ तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपके फिंगर में स्पीड जरूर 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 आएगी। ठीक है, तो कैसे करना है सबसे पहले लिखिए। देखिए ये है सी, ठीक है, पहले जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिख लीजिए। पहला सी डी ई एफ जी एफ जी ए बी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा हारमोनियम या कीबोर्ड खत्म नहीं हो जाता है। शुरू से करेंगे लास्ट तक जाएंगे, ये मैंने डैश करने का मतलब यही है कि सो ऑन, उसको बढ़ते जाएंगे जब तक ये एंड नहीं हो जाएगा। और इसका फिंगर नंबर क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ पहला, वो इन तीन फिंगर की एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, 1 2 3। अब दूसरा जो होगा उसका होगा सी डी ई एफ जी ए बी, इसी तरह ये भी लास्ट तक जाएगा, तार सप्तक के लास्ट की तक। ठीक है, और इसका फिंगर नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे फिंगर नंबर सेम रहेंगे। अब देखिए इस एक्सरसाइज से 1 2 3 4 इन चार फिंगर की एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ। अब इसके बाद थर्ड होगा सी डी ई एफ जी ए बी और डैश 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 लास्ट तक, ये भी सेम रहेगा जैसे पहले थे, ये भी उसी तरीके से लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले 3 देन 4 एंड देन 5, इसी 5 फिंगर्स की एक्सरसाइज अलग अलग वे में कराने से आपके फिंगर में स्पीड बनेगी और आपके मसल्स जो होंगे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तब कभी भी आपका हाथ दर्द नहीं होगा जब भी कभी आप कीबोर्ड प्ले करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपको मैं स्पीड में प्ले क्यों करा रही हूँ, क्या जरूरत है? तो इसका आंसर ये है कि जब कभी आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स में रनिंग्स होते हैं, रनिंग बहुत फास्ट होता है। उसके लिए आपका फिंगर और आपका ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है, आपने मेरा रील्स अगर देखा होगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे गानों में बहुत रनिंग मैंने किया हुआ है। ठीक है, जब वो रनिंग होता है तो उसके लिए मैंने अपने हाथ को तैयार कर रखा है, उतनी स्पीड में प्ले करने के काबिल बनाया है, तब जाके मैं उस पार्ट को अटेम्प्ट कर पाती हूँ। ऐसे आपके भी साथ होगा, जब कभी गाना प्ले करने लगेंगे बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे ठहराव होगा, बहुत ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत फास्ट प्ले करना होगा। उन सभी चीजों के लिए आपका ब्रेन और आपका हाथ के फिंगर्स दोनों तैयार होने बहुत जरूरी है। ये आप तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्ले करने की तैयारी है, यही सारी तैयारियां रहेंगी तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसको कीबोर्ड पे प्ले करके बताती हूँ कि इसको करना कैसे है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने पहला एक्सरसाइज लिखवाया है वो आपको कहाँ प्ले करना है, हारमोनियम हो चाहे कीबोर्ड हो, आपको सारे सफेद बटन पे प्ले करना है। यानी एक तरह से अगर आप देखिए तो सी मेजर स्केल पे आपको प्ले करना है। ठीक है, अगर आपको सी मेजर नहीं भी समझ आ रहा है तो सिंपल सी एक बात समझिए कि इसको बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी का फॉर्म में है। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है तो ये तो आपको समझ आ ही जाएगा, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से जा रहा है। तो 1 2 3 के फॉर्म में तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो देखिए 1 2 3 करेंगे तो 3 के बाद ये जो शुरू होगा फिर से ये यहाँ से शुरू होगा, 3 के पहले वाले नोट से शुरू हो जाएगा 1 2 3, यानी एक एक बढ़ते जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो फिर दूसरी जो 1 शुरू होगा यहाँ से होगा, यानी एक तो कर लिया, अब दूसरे से शुरू करें तो यहाँ से 1 2 3 करेंगे। अब ये 2 भी हो गया तो अब तीसरे करेंगे, तीसरे से 1 2 3, अब चौथे से 1 2 3, इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सी डी के फॉर्म में सी डी ई एफ जी ए बी, ऐसे से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 फिंगर से जो एक्सरसाइज होगा उसको देखिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप ऐसे पढ़ते जाओ और बोलते रहना अपने दिमाग में 1 2 3, ठीक है। तो जहां तक आपको जाना है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जाना है और एक एक नोटेशन पे आपका ये पढ़ना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब वापस आएंगे इसी का 3 2 1 3 2 1 3 2 1, ठीक है। जो असेंडिंग होगा उसी का डिसेंडिंग कर देंगे 3 2 1। और ध्यान रखिएगा हर एक नोटेशन से, ठीक है, हर एक नोट से बराबर टोन आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी से कम किसी से ज्यादा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1, ठीक है। ऐसे कम से कम 2 बार 4 बार 10 बार आप धीरे धीरे प्ले कर लीजिएगा ताकि एकदम अच्छी तरीके से हैबिचुअल हो जाइए। उसके बाद फास्ट करिएगा। ध्यान दीजिएगा ये एक्सरसाइज है, आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा उसको सोच के करेंगे तो कभी बोरिंग नहीं लगेगा। इसलिए ये मेहनत बहुत जरूरी है आगे फल पाने के लिए। अब इसको स्पीड में प्ले करेंगे, इन्हीं 3 फिंगर की एक्सरसाइज बता रहे हैं तो कैसे होगा। अब इसको किया, अब इसको 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार कर, कम से कम आधे घंटे यही प्रैक्टिस करिए, तब यहाँ पर दर्द होगा। अब जैसे एक बार मैंने प्ले किया थोड़ी ना दर्द होगा, थोड़ी ना पता चलेगा कि हाँ हमारा एक्सरसाइज हुआ कि नहीं। कम से कम 10 बार 20 बार या 50 बार करेंगे तब यहाँ जाके पता चलेगा कि हाँ अब जाके काम हुआ फिंगर से, ठीक है। तो करिए। ठीक है, इस तरीके से करते चलिएगा। अब दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा एक्सरसाइज बताने से पहले आपको यही समझा रही हूँ कि बहुत ज्यादा पेशेंस रख के इसको करिएगा, स्पीड में करिएगा, कम से कम 20 बार तो करिए ही करिए, उसके बाद सेकंड पे आइए, ठीक। तो अब सेकंड वाला मैंने क्या बताया है, 1 2 3 4, ये 4 फिंगर की एक्सरसाइज बताया है। अब जब यहाँ से करेंगे तो ये पार्ट जो है आपका थोड़ा सा दर्द होगा, पहले ही बता दे रहे हैं दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को सह जाइएगा, थोड़ा थोड़ा इसको मालिश कर लीजिएगा हाथ को, फिर उसके बाद प्ले करिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये दर्द होने का मतलब ही है कि आपका जो मसल है यहाँ का वो स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है पहले दिन तो पेन करती है ना, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करते 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 आपका वो जो पेन है वो खत्म हो जाता है, फिर आपकी बॉडी जो होती है शेप में आने लगती है, फिर तब आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसी तरह आपकी एक्सरसाइज होती है, तो पहले आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर आप उसे सह जाते हैं तो एक दिन के बाद आपका जो फिंगर है बहुत अच्छी स्पीड में आ जाएगा और कोई भी गाना बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज दूसरा क्या है, 1 2 3 4, तो यही करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ से शुरू किया था उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरे से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक। फिर तीसरे से, चौथे से, ऐसे बढ़ते जाएंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और हर एक नोटेशन से सेम बात होनी चाहिए, हर एक नोटेशन से आवाज आनी चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करते हैं, तो ये मत करिएगा, आराम आराम से हर एक पे एक स्ट्रोक मारिएगा, इससे 1 ताकत आए, क्योंकि ये जो फिंगर होती है ना उसमें ताकत कम होती है, इन तीनों में तो होती है लेकिन इसमें कम होती है, तो इसमें जो है स्ट्रोक करेंगे, यानी जब तेज से प्रेस करेंगे तभी आवाज आएगी, तो उसको चिपकाइएगा मत, ये नहीं कि 1 2 3 में आवाज आई तीसरे में नहीं आई, नहीं, हमारे से तो आ रही, क्योंकि हमारा फिंगर स्पीड में कर लिया है, हमने एक्सरसाइज कर लिया है, उसमें ताकत आ गई है, तो आपके इसमें ताकत नहीं आएगी, इसलिए आपको स्ट्रोक करना होगा।
जब इसको एक एक करके बजाएंगे तब जाके यहाँ पे काम बनेगा। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे जाके ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से। ऐसे करना है। कम से कम 4 बार आप इसको करिए। जब अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए तो इसको 20 बार करना है। कैसे? स्पीड में। ठीक है, आप करिएगा। मैं यहीं से वापस आ जा रही हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर नहीं रही हूँ, मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसलिए मैं पूरा अटेम्प्ट ना करके मैं आधे से वापस आ जा रही हूँ। लेकिन आपका काम है कि आप पूरा करिएगा, पूरा कर से वापस आ जाइएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं तो आपको बता रही हूँ, इसलिए ये मत करना कि मैम ने तो यहाँ से वापस आ गए, हम भी वहां से वापस आ जाए। काम चोरी नहीं, पूरा कंप्लीट वहां से यहाँ से वहां तक, तब जाके यहाँ पे स्ट्रांग बनेगा। तो और स्पीड बना सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना हाथ ऐसे नहीं होगी, ऐसे ऐसे करके करिए, ऐसे नहीं, एकदम पैरेलल। जैसे आप बॉल पकड़ते हो ना, तो बॉल ऐसे ही पकड़ोगे ना, या जैसे मान लीजिए कटोरी है, कटोरी में पानी भरा है, उसको उठाओगे तो मान लीजिए कटोरी है तो उसको ऐसे पकड़ के उठाओगे ना, तो वैसे ही यहाँ पे चलना चाहिए, यूं ऐसे। जैसे कॉकरोच वो चलता है ना, केकड़ा ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे आपका हाथ भी चलना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं, वो गलत होगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, फिर वही बात आएगी। ध्यान रखना, इसमें और इसमें ताकत कम होगी, चौथे और पांचवें में ताकत कम रहेगी, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना है कि स्ट्रोक लगाना है, यानी कि ताकत लगा के प्ले करना है। जब ताकत लगा के प्ले करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे ठीक है, ऐसे सबकी आवाज आनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे प्ले करते हैं और मैंने देखा है बहुत गलत होता है। इस तरीके से नहीं करना, आराम से स्ट्रोक लगा लगा के, तभी जाके ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। हम तो यही कहेंगे कि पहले आप इसी तरह धीरे धीरे प्ले करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक लगाइए ही मत, बहुत तेज में प्ले करिए। वापस आ जाइए। अब वैसे ही 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। जाते समय 1 2 3 4 5 था, वापस आते समय 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा फास्ट प्ले करेंगे। आप इसको तब तक प्ले करेंगे जब तक आपका इस तरीके से कंफर्म हो नहीं जाता है। जब आपका अच्छे से कंफर्म हो जाए, क्योंकि आप अपने गुरु हैं, वहां हम नहीं है चेक करने वाले। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम आपके सामने तो है नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हम देख रहे हैं। इसलिए आप अपने गुरु स्वयं होंगे। इसलिए ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा। जब तक ये अच्छे से स्ट्रोक ना आ जाए तब तक स्पीड में मत करिएगा। ठीक है, पहले धीरे 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 अच्छी तरीके से ये पूरा इसमें मजबूती आ जाए, फिर उसके बाद करिएगा फास्ट। फास्ट करना है तो उसके जो आउटपुट होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए।
तरीके से करना। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ही आपको एक्सरसाइज करके बताया, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपको समझ आ गया है, तो आप पूरा कंप्लीट प्ले करिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ वीडियो ऑफ करके, कम से कम 2 घंटे लगातार करती हूँ। 2 घंटे, 4 घंटे, जब तक मेरा दिल करता है, जब तक मेरा ये फ्री नहीं हो जाता, मुझे मज़ा नहीं आता है प्ले करके, तब तक मैं करती हूँ। तो आपके अंदर भी यही पैशन होना चाहिए, सही और पेशेंस के साथ स्पीड में प्ले करिएगा, ठीक है? एक-एक एक्सरसाइज़, एक-एक काम जो मैं दे रही हूँ, कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 महीने करते जाएँगे ना, तो इसके बाद जाके ये सारी रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग क्या करते हो, जब वीडियो देखते हो, उसके जस्ट 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर लिया, उसके बाद नहीं करते हो, भूल जाते हो। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप डायरी तो बनाए ही हो, उसके बाद डायरी बनाए हो तो आप पूरी एक्सरसाइज देखा करो कि मैम ने क्या-क्या सिखाया है, क्या-क्या हमने नोट किया है, उसको प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है? कोई स्टूडेंट है जो नया है, अभी-अभी हमसे जुड़ा है, तो आपको मैं बता दूँ, मेरे इस चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना ले रखा है, 2 प्लेलिस्ट है। एक लेसन्स के हैं जिसमें म्यूजिक टिप्स मैं बताती हूँ, जैसे कि ये लेसन्स वाले वीडियो में जाएगा। एक दूसरा प्लेलिस्ट है, वो है स्पेशल, यानी वो है स्केल का, तो उसमें स्केल मैं फ्री में सिखा रही हूँ। अगर आप हारमोनियम या कीबोर्ड पे स्केल सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर जाके प्ले कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये वाला जो एक्सरसाइज मैंने बताया है, ये कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए भी। तो आप भी इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरीके से आप अपनी फिंगर में स्पीड लाइए, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।